अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों थोड़ी हिम्मत हाजिर है और आखिरकार बाई द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी वो अहद वो याम वो वेला वो वक्त आ चुका है जिसका तमाम 1 to 5 वालों को बेसब्री से इंतजार था। आज हम अपना चौथा और आखिरी गिव अवे करने लगे हैं जिसमें हम देंगे किसी एक लकी विनर को 1 to 5 की पिछली लावा लैड फॉर यू। वीडियो का लिंक मैंने पोस्ट कर दिया है और इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में 1 to 5 वालों ने फुल टाइम अन्नी मचा के रख दी थी। तकरीबन कोई 3086 लोगों ने कमेंट किए थे। तो आइए बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने चौथे और आखिरी गिव अवे के विनर को सिलेक्ट करते हैं। देखते हैं उस्ताद जी कौन जीता है। वकास अली राणा 8976 हाजी साहब, थोड़े सारे प्रोजेक्ट बहुत आला होते हैं भाई। आपके पास अगर 1 to 5 है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दें, आप 1 to 5 की लावा लाइट जीत चुके हैं। आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है। 90 की HRV, 16 की एवरेज एंड चिल IEC फॉर यू। और अभी हम प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर। कालिया साहब के हाल वाल पूछने, जैसा तमाम लोगों को मालूम है कि कालिया साहब के मामले में हमारे साथ हैंकी पैंकी होगी थी। हमने इस्लामाबाद में होने वाले रेस वॉच ड्रैग इवेंट के चक्करों में अपनी गाड़ी के सारे काम बीच में रुकवा दिए थे कि जिन गाड़ियों ने इवेंट पे जाके पार्टिसिपेट करना है पहले उनके काम हो जाएं। लेकिन तकरीबन कोई एक हफ्ता अपनी गाड़ी के काम रुकवाने के बाद हमें पता चलता है कि भाई इवेंट ही पोस्टपोन्ड हो गया। तो कालिया साहब के जितने काम शाम थे उनको हमने फिर से शुरू करवा दिया था। गाड़ी की क्लच प्लेट चेंज हो गई है, प्रेशर प्लेट चेंज हो गई है, फ्लाई व्हील पे हमने टूल लगवा लिया था। उसके अलावा शिफ्टर केबल्स की सेटिंग कर दी थी। गाड़ी के होदे में जो अली बाबा की गुफा थी उसको हमने बंद करवा दिया था। गाड़ी के हेडर्स दोबारा बन रहे हैं, गाड़ी की पाइपिंग दोबारा हो रही है। और मुझे काफी उम्मीद है कि वकास भाई फ्रॉम रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर ने कालिया साहब के जितने भी काम शाम होने वाले थे सारे के सारे खड़का के रख दिए होंगे। बाकी अभी रेड लाइन जाके देखते हैं कि हमारी गाड़ी के कितने काम हो गए हैं और कितने रह गए हैं। हम 18.1 की एवरेज के साथ पहुंच चुके हैं रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर। और इस वक्त हमारे उस्ताद डेंटर कालिया साहब के नवे हेडर्स तैयार कर रहे हैं, पूरा ही सब स्टाइल। हेडर्स तैयार करने के साथ साथ आज हमने कालिया साहब की डाउन पाइपिंग भी करवानी है। हमने पाइपिंग वाले भाई को बुला लिया है, वो तकरीबन कोई 7 बजे तक यहाँ पे पहुंच जाएंगे। फिर जहाँ जहाँ पे पाइपिंग में क्रैक्स हैं इनको हमने वेल्ड करवाना है और साथ में गाड़ी का एग्जॉस्ट चेंज करवाना है। उसके अलावा हमारे डेंटर साहब ने कालिया साहब का फ्रंट ट्रैक्शन बार 10-10 कर दिया है। और अभी हम वकास भाई के साथ जा रहे हैं इस वैशी H2384H की टेस्टिंग मैस्टिंग करने। चलो उस्ताद जी करिए बिस्मिल्लाह। सेकंड से थर्ड हो जाए, दूसरा लग गया। साथ में पूरा ही चैम्बर रगड़ दिया है भाई। वैसे पुठी साइड पे बैठ के कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं उस्ताद जी यहाँ पे दरवाजा पकड़ के बैठा हूँ, इस दरवाजे का लॉक नहीं ठीक। ओह माय गॉड ये अभी मेरी बाह उठ जानी थी चिंची के साथ लग के। ये देखो जी, ये दरवाजा हमने तार से बांधा हुआ, साहब मैंने पकड़ा हुआ है, इस वजह से मैं इस एंगल में बैठा हुआ हूँ। ना भाई बहुत खतरनाक चीज है, इसका स्टीयरिंग इधर लेके आए फिर कुछ समझ आएगी, अभी कुछ समझ नहीं आ रही। लो उस्ताद जी कालिया साहब के कस्टम मेड 4-to-1 के हेडर्स एक बार फिर से तैयार हो चुके हैं और अब हमारे कंगी के बोर्ड और हेडर्स के बीच में चंगा भला आया है। हमने हेडर्स के ऊपर इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के साथ टुच लगा के सारा फर्मा तैयार कर दिया है। अब हेडर्स वाले भाई हमारे हेडर्स के ऊपर आर्गन वेल्डिंग करेंगे और काम हमारा फुल टाइम लकड़ अजम पत्थर अजम हो जाएगा। लो उस्ताद जी आखिरकार बाई द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी हमारे वेल्डर भाई मैदान जंग में एंट्री मार चुके हैं और इस बात कालिया साहब के हेडर्स पे आर्गन वेल्डिंग कर रहे हैं। हमने कालिया साहब की कंप्लीट डाउन पाइपिंग उतार दी है और जैसा आप लोग देख सकते हैं हमारे पुराने गाटों की माँ बहनें कोई भी है तो पुराने गाटों को हमने वाड़ के सैप पे छोड़ देना है और इसकी जगह ब्रांड न्यू गाटे लगाएंगे खूबसूरत करके। लो उस्ताद जी कालिया साहब का जितना भी वेल्डिंग शेल्डिंग वाला काम शाम था हमने सारा का सारा खड़का के रख दिया है। गाड़ी के हेडर्स पे आर्गन वेल्डिंग हो चुकी है और जहाँ जहाँ पे पाइपिंग की लीकेज थी उसको भी हमने वेल्डिंग करके बंद कर दी है और हमने HKS का चैना एग्जॉस्ट उतार के उसकी जगह FGK का फ्री फ्लो एग्जॉस्ट लगा दिया है खूबसूरत करके। लोगो चेक करो उस्ताद जी, लोगो सारे पैसे इसी के हैं। अभी गाड़ी का एग्जॉस्ट थोड़ा नीचे लमका हुआ है, इसको हम ऊपर करवाएंगे और उसके बाद काम हमारा 10-10 हो जाएगा। ये नवे एग्जॉस्ट के साथ गाड़ी की पिछवाड़ा लुक है। इस वक्त गाड़ी को फुल टाइम रेडीमेड किया जा रहा है डायनो सेशन के लिए। गाड़ी में अभी हमने फ्रेश 6 लीटर तेल डाला है टोटल का, साथ में AEM का वाइड बैंड भी लगा दिया है, साथ ही साथ गाड़ी का गियर ऑयल भी चेंज कर दिया है। अभी हम गाड़ी का क्लच सिलेंडर ब्लीड करेंगे और गाड़ी चार्ज देंगे डायनो पे।
लो उस्ताद जी गाड़ी हमने बांध दी डायनो पे, तो चलो हुन करिए बिस्मिल्लाह। हमारे साथ यहाँ पे मॉरल सपोर्ट के लिए हमारे फ्रेंड अदील मौजूद हैं। प्यारे भाई बताएं आप कौन सी सपोर्ट देंगे? मैं मॉरल सपोर्ट दूंगा। अगर गाड़ी ने पावर निकाली मैं बोलूँगा ये, अगर नहीं निकाली तो फिर डैम। नाजरीन जैसा आप लोग देख सकते हैं हमारी गाड़ी ने पहले रन पे 172 व्हील हॉर्स पावर निकाली है डैम। और दूसरे रन पे 197 व्हील हॉर्स पावर। ओह ये नाजरीन हमारे आज के डायनो सेशन का इख्तिताम होता है। हमने मैक्सिमम 197 व्हील हॉर्स पावर निकाली है, जिसको अगर हम एचपी में कन्वर्ट करें तो 218 एचपी बनती है। 218 एचपी से ऊपर नहीं हम जा पा रहे क्योंकि हमारी जो थ्रोटल बॉडी है वो थोड़ी हैंकी पैंकी आ रही है। जैसा आप लोग देख सकते हैं कि हमारी इनटेक मैनिफोल्ड का मुंह बड़ा है, इसकी मोरी बड़ी है, लेकिन हमारी थ्रोटल बॉडी बहुत ही छोटी है, जिसकी वजह से हमारा इनटेक मैनिफोल्ड हवा से इतना चूस नहीं पा रहा और हमारी गाड़ी 218 एचपी से ऊपर नहीं बना पा रही। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम कालिया साहब के लिए आफ्टर मार्केट बड़ी थ्रोटल बॉडी ऑर्डर करेंगे और वो लगाने के बाद इंशाल्लाह हमारी गाड़ी 200 व्हील प्लस जाएगी। अभी के लिए 197 व्हील हॉर्स पावर 218 एचपी एक स्टॉक इंजन और स्टॉक इश्यू के लिए बहुत है। रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर से हम वेले हो चुके हैं और अभी हम प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स ताजमहल। सबसे पहले जाके डलवाती हैं 3000 रुपये आया फ्रेश पेट्रोल फॉर यू, क्योंकि पेट्रोल नीश्ता 4000 पंजाब फ्रेश पेट्रोल फॉर यू। हुन सीधा ताजमहल होते ने मुदार फॉर यू। दिन नंबर 2 एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों थोड़ी खिदमत च हाजिर ने और नहायत खुशी के साथ आप तमाम लोगों को बताना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल ऑलमाइटी वो अहद वो अयाम वो वेला वक्त आ चुका है जिसका तमाम लोगों को बेसब्री से इंतजार था। अभी हम प्रवास करें टुवर्ड्स ऑल मोटर अपने 2cc जी इंडस को खूबसूरत से 37J पल्वर्ट रंग के विच रंगारंग करवाने। ये बात मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी थी कि जिस हफ्ते के अंदर छोटे साहब पेंट होंगे उसी हफ्ते में हमने इंडस भी पेंट कर देनी है। छोटे साहब को हमने 2 दिन पहले पेंट किया है और आज उस्ताद जी इंडस की बारी है। हम रिंग रोड चढ़ चुके हैं तो आइए बगैर किसी देरी के सीधा जाके पहुंचते हैं ऑल मोटर। हम 18.6 की एवरेज के साथ पहुंच चुके हैं ऑल मोटर और यहाँ पे हमारी 2cc जी इंडस फुल टाइम रेडीमेड है पेंट शेंट के लिए। सारी गाड़ी के ऊपर हमने टेप अखबार कर दी है और पूरी गाड़ी पे चिट्टी बेस भी लगा दी है। सिर्फ बेस लगने के बाद आप लोग चेक कर सकते हैं पूरी गाड़ी की बॉडी हमारी फुल टाइम पोली पोली एंड मुलायम हो गई है और गाड़ी की तमाम नोकेदारें 10-10 हो गई हैं। हमने गाड़ी की बॉडी पे ना होने के बराबर पुटियां लगाई है। अगर हम गाड़ी का डूडगी टेस्ट करें तो आप लोग चेक कर सकते हैं लोहे की आवाज आ रही है, हर जगह लोया ही लोया। गाड़ी पे पेंट लगाने से पहले गाड़ी की बेस पे फाइनल मंजाइयाँ की जा रही हैं। जितनी देर इंडस की बेस तैयार हो रही है पेंट शेंट के लिए हमने अब्बा जी की HRV के लिए 2 अदद जेड-लिंक भी मंगवा ली हैं ताकि एक तीर से 2 शिकार हो जाए, इंडस पेंट हो जाए और HRV की सस्पेंशन 10-10 हो जाए, क्योंकि फ्रंट सस्पेंशन से जो टक टक की आवाज आती है बहुत ही भैड़ी किस्म की लगती है। गाड़ी की फाइनल मंजाइयाँ मुकम्मल हो चुकी हैं। चलो उस्ताद जी हुन करिए बिस्मिल्लाह। बेस का पहला हाथ लगाने के बाद अब गाड़ी पे फिर से सैंडिंग की जाएगी और बेस के दूसरे हाथ में हमने पूरा जग गाड़ी पे रोड देना है। बेस का पहला हाथ लगाने के बाद सैंडिंग मुकम्मल हो चुकी है और आप लोग चेक कर सकते हैं गाड़ी की शक्ल सूरत निकलना शुरू हो चुकी है। बेस का दूसरा हाथ लगाने के बाद हम गाड़ी के ऊपर इसके पल्स लगाएंगे और ये दोनों चीजें लगाने के बाद हम गाड़ी पे लेकर लगाएंगे खूबसूरत करके।
ये उस्ताद जी पर्ल वाइट पेंट है और उसको पेंट करने के टोटल 3 स्टेप होते हैं, बेस, पर्ल और फिर लैकर। बेस वाला स्टेप हमारा मुकम्मल हो चुका है तो उस्ताद जी हुन पर्ल दी वारी। ये उस्ताद जी हमारे पेंट के पर्ल्स हैं। जैसे जैसे गाड़ी को पर्ल्स लग रहे हैं वैसे वैसे रंग का शेड चेंज होता जा रहा है। पर्ल्स का पहला हाथ हमने लगा दिया तो उस्ताद जी हुन दूसरी आधी वारी। गाड़ी पे 2 हाथ पल्स लगाने के बाद हमें पेंट में सुपर वाइट का शेड नजर आना शुरू हो चुका है। अब हम गाड़ी पे पल्स का तीसरा हाथ लगाएंगे। 3 हाथ पल्स लगाने के बाद हम पेंट को 15 मिनट देंगे प्रॉपर तरीके से सूखने का। उसके बाद गाड़ी के ऊपर लेकर लगाएंगे। अभी हम HRV लगा रहे हैं रैंप पे लगा के इसका जेडलिंग चेंज करते हैं। आप लोग HRV के पुराने जेडलिंग की हालत चेक करें, पूरा ही फना हो गया है। नीचे का बूट भी पाड़ गया है और साथ में ऊपर वाला भी। गाड़ी का पेंट हमारा प्रॉपर तरीके से सूख चुका है तो उस्ताद जी हुन वारी लेकर दी। गाड़ी के पेंट पे हमने 2 हाथ लेकर लगा दिए हैं तो उस्ताद जी हुन तेजी आधी वारी। लो उस्ताद जी आखिरकार बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी हमारी 2cc जी इंडस पेंट हो चुकी है खूबसूरत से पर्ल वाइट रंग के विच। और पेंट की क्वालिटी चेक करें आप लोग, माशाल्लाह से टोटल जेन्युइन नो टचिंग वाला काम हो गया है। पेंट की एक एक चीज 10/10 है। पूरी गाड़ी के ऊपर कोई ढलक नहीं है, कहीं से भी लेकर नहीं चोया। और अगर हम पेंट के पल्स के बारे में बात करें तो उस्ताद जी ये चेक करो, माशाल्लाह से पल्स हमारे फूट के बाहर आ रहे हैं। गाड़ी का फेंडर चेक करें, बिल्कुल तीर की तरह सीधा। गाड़ी के दरवाजे ऊपर से लेके थल्ले तक 10/10। गाड़ी की छत फुल शीशा पीस है। छत के ऊपर जो लाइट्स का रिफ्लेक्शन आ रहा है आप लोग देख सकते हैं, सारी लाइटें सीधी हैं, कोई भी विंगी चीबी नहीं है। गाड़ी के बॉडी पे यूनिफॉर्म पल्स हैं, कहीं भी कम ज्यादा नहीं है। गाड़ी का पिछवाड़ा फुल टाइम लश्कारे मार रहा है। और मैं कहता हूँ उस्ताद जी के पेंट के मामले में ऑल मोटर ने एक बार फिर से फुल टाइम अन्नी मचा दी है। लो उस्ताद जी हम ऑल मोटर से वेले हो चुके हैं, हमारी गाड़ी पेंट हो चुकी है और साथ में हमने HRV के जेडलिंग भी चेंज करवा ली है। जेडलिंग चेंज होने के बाद टक टक की आवाज पहले की निस्बत तकरीबन कोई 80% कम हो गई है, 20% अभी भी है, क्योंकि हमारी गाड़ी के बॉल ज्वाइंट ढिले हैं और साथ में उनके बूट भी फटे हुए हैं। तो वो काम हम करवाएंगे मंडे को। नाजरीन हमारे साथ यहाँ पे प्यारे यान भाई मौजूद हैं अपनी खूबसूरत 2000 हैच के साथ। सबसे पहले आप ये बताएं इतने लल्ली रिम क्यों लगाए हुए हैं आपने? यार ये है डेली ड्रिवन गाड़ी, तो मैंने इस पे डेली ड्रिवन रिम फेंका हुआ है। अच्छा जी। घर पे हमने अच्छा सेटअप रखा हुआ है, लेकिन मैंने कहा कि अभी फिलहाल हर रोज चलाने के लिए ये रिम फेंक देते हैं। रिमों के नाम बताएं मुझे कुछ। यार RPF 1 है, ठीक है, बड़ी क्लब है, ओके, दोनों 16 इंच में मौजूद है। ठीक है, उसके अलावा थोड़े और नाम भी बताएं मुझे रिमों के। T37 हो गया, इस तरह के नाम बता 5 है मुझे। T37 तो हर कोई लगा लेता है। म्यूगन MF8, ठीक है, रेड कलर में। अच्छा जो ये रिम्स होते हैं ये रोड पे नहीं चलते? नहीं, रोड पे सिर्फ ये वाले चलते हैं, इसलिए नहीं लगाए हमने। वो आसमान में उड़ने के लिए होते हैं। एग्जैक्टली, आसमान में उड़ने के लिए हम डाउन टू अर्थ लोग हैं, तो थोड़ा सा डाउन टू अर्थ रहने के लिए ना ये रिम्स लगाए। ऐसी कोई आला किस्म की ऑथेंटिक चवल मारी ना आपने, ये आज तक पहले किसी ने नहीं मारी। खलाई खोते वाली बात की आपने। अब जरा अपनी गाड़ी के बारे में बताएं, क्या क्या हिसाब किताब है इसका? ये है 2000 मॉडल PK हैच, ठीक है जी। और इसके अंदर फिलहाल सेटअप D17A बिल्ट मोटर है विद। तूने वो नहीं बताया मुझे क्या? कि गाड़ी करीब जाओ तो करंट भी मारती है? ओहो भाई, इसके अंदर फुल डिफेंस मैकेनिज्म है। खोते कहेंगे पास जाके बता, दूर से बताई जा रहा सारा को। सबसे पहले पेंट के बारे में बताया, पेंट कौन सा भाई? पेंट इसमें है ग्लासरेट हुआ हुआ और ये ब्राउन पर्ल्स के साथ। ये अभी गंदा मुझे है इस वजह से। पर्ल तो कोई नजर नहीं आ रहा, गांधी नजर आ रहा है ऊपर। ये गाड़ी अभी और किधर है ब्राउन पर्ल? तुमने दिखा आज? हाँ थोड़े थोड़े हैं, अब आ गए यार अभी कभी कंपाउंड पॉलिश ही करा लिया कर। ओए उस्ताद जी, अभी ये गाड़ी स्पेशल। क्या स्पेशल है? गाड़ी का फ्रंट बम्पर तूने कौन सा लगाया हुआ? फाइबर का? हाँ ये फाइबर का बम्पर है इसको बेसिकली। और ग्रिल्स इस वजह से नहीं लगाई हुई क्योंकि ये हमने कांजो जूको थीम जो होती है नहीं नहीं, वो भी घर रखी हुई है। नहीं ये जान के नहीं लगाई। तू पहले कांजो जूको के स्पेलिंग बता दे मुझे। हाँ आज देखा, इसने भी यही कहा। बता ग्रिल का बता। यार कांजो जूको बेसिकली स्टाइल होता है, वे मेंटल स्टांस की गेम होती है, आप बता रहा है। बाहर एक जापानीज क्लब होता है जिनके पास सिविक्स वगैरह होती है ना, वो फ्रंट ग्रिल जस्ट फॉर एयर फ्लो एंड कूलिंग ना, उसकी वजह से हाँ, तो ग्रिल को ग्रिल कहते हैं क्यों है? कि उसमें से हवा गुजरती है, लेकिन तो फिर उतारे क्यों है?
यार ये बताओ मुझे। यार दूसरी बात तो इसकी जो स्पेसिफिक ग्रिल है ना वो अच्छा। मिल नहीं रही मुझे। ठीक है, तू मुझे मेरे साथ 4 मिनट घूमी रोड लो और तुझे मैं 2700 की पूरी लंबी वाली लेके दूंगा। चल। तू बहाने मारी जा, काम ना करवाई गाड़ी के। उसके अलावा दिखा दे रहा भाई इंटीरियर का क्या हिसाब किताब है। सनरूफ तो आपने बड़ी सोनी लगाई हुई है भाई। Yes, ये ओरिजिनल हैच की सनरूफ है, ये मतलब कन्वर्ट इसके टाइम पे नहीं हुआ था। ठीक है, उसके अलावा ये येलो रंग का है। पहले टैक्सी भी चलाता था ये इसको। पहले जो थी येलो थी, नहीं पहले टैक्सी थी। तो ये अभी फिलहाल ना कुछ जगहों से जो पेंट सही तरह बैठा नहीं, उस जगह से ये फटना ओए तो हल्की फुल्की टचिंग मचिंग इसकी खैर होती है। वाह, बाकी टाइप आर वाला इंटीरियर हमने डाला हुआ है इसके अंदर, दैट इज व्हाई स्पेशल। ये कौन सा चप्पू है? ये कौन सा चप्पू लगा रही है? ओरिजिनल टाइप आर में ये हाँ, आते हैं, इसलिए टाइप आर अब आती नहीं है क्योंकि चप्पू आते थे। यस एग्जैक्ट। ये देखो स्वैग होता है आपका आर्म वर्कआउट जी। क्या ये जाएगा 2 लाख चेक करें। क्या बात है, क्या बात है। वैसे ये वाली पोजीशन सोनी हुई भी है। हाँ, ये मैं इसकी डैशबोर्ड वगैरह गुड कंडीशन। और ये Very good condition. इसको पेंट किया हुआ है ब्लैक उसमें फिनिश में, वरना ये आपको ये का पता है कि वो थोड़ा ग्रे लेकिन जिसने भी पेंट किया बड़ा सोना किया हुआ है। बहुत अच्छा पेंट हुआ है। नहीं तो ज्यादातर जो पेंट करते हैं ना इसका सारा टेक्सचर छुपा देते हैं। मजेदार चीज बताऊं, ये हमने घर पे खुद पेंट किया। क्या बात है, यहाँ साहब दी पेंटर। 5 स्पीड गियर हो गया आपका। इतना ढीला क्यों है? ये ढीला का मुझे नहीं अंदाजा, ठीक है। फिलहाल तो ये शॉर्ट थ्रो शिफ्टर B18 के अंदर जो आता है ना वो लगा हुआ है। ओके ओके, उसके अलावा जरा गाड़ी का इंजन में तो चेक करवाएं कहाँ से खुलता है भाई। इंजन में थोड़ा हो रहा है गंदा। ये क्या है? व्हाट इज दिस? अब कहते टाइप आर में भी ऐसे ही आता है। हाँ, टाइप आर में भी ऐसी आता है यार, इस ठीक है। मॉडल में ऐसी आता है, तो ये नहीं करना। ग्रिल उतार दें ताकि बेटर रिडक्शन हो जाए। यार ये है इसके अंदर D17A ठीक बिल्ट है। मोटर, ठीक है, जो केपेबल है या तो नाइट्रस के लिए या फिर टर्बो चार्जिंग। तो चलाना क्यों नहीं? या वो भी घर उतार के रखी हुई है? उस्ताद जी डेली ड्रिवन है, ये मुहज्जब लोगों की है। तो रोज नाइट्रस भी चल जाती है। नहीं। ये बंदा नहीं सही। और सबसे मजेदार चीज, अभी इंजन में हो रहा है गंदा, ठीक है। लेकिन ये अगर आप देखें, हाँ। ये पर्पल पेंट इसका हाँ। मिडनाइट पर्पल हुआ हुआ है पर्पल अंदर। हुआ है। अभी इस वजह से गंदा हुआ हुआ है क्योंकि ये चिकड़ से आ रही है। इस व्लॉग के तीसरे दिन में आप तमाम लोगों का स्वागत है और अभी हम प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स खानक्रू लाजिमा फ्रेंड कॉल छोटे साहब के हाल हवाल पूछने। हम पहुंच चुके हैं खानक्रू पे लाजिमा फ्रेंड कॉल और यहाँ पे छोटे साहब की फिटिंग की जा रही है। पूरी गाड़ी हमने पेंट कर दी है लाल और जो बाकी चीजें थी गाड़ी की फ्रंट ग्रिल, इसका बैक बम्पर, वो चीजें हमने काली पेंट कर दी है। ये होगी गाड़ी की बैक लुक और ये गाड़ी की फ्रंट लुक। हमने अपनी आफ्टर मार्केट LED हेडलाइट्स की वायरिंग भी कर दी है। साथ में नवे फेंडर इशारे भी लेके आए हैं क्योंकि पुराने वालों की तारें टूट गई थी और 4 अदद ब्रांड न्यू डोर हैंडल्स ओवी लोहे वाले हमने दोनों फ्रंट इशारे फिट करके पार्किंग लाइट के साथ उसका कनेक्शन कर दी है। छोटे साहब के जितने भी छोटे मोटे काम शाम होने वाले थे हमने सारे के सारे खड़का के रख दिए हैं। गाड़ी को नवे क्रोम हैंडल फिट कर दिए हैं खूबसूरत करके, साथ में नवे इशारे भी फिट हो गए हैं। अब हमने सिर्फ गाड़ी के साइड में फिट करने हैं और इसके दरवाजों की जो पुरानी स्ट्रिपें हैं उनको चेंज करना है क्योंकि पुरानी स्ट्रिपें हैंकी पैंकी आ रही हैं, ये प्रॉपर तरीके से फिट नहीं हो पा रही। बाकी तमाम चीजें ओके। एक बार गाड़ी के जितने भी एक्सटीरियर के काम शाम है वो मुकम्मल हो जाएं, उसके बाद हम गाड़ी के इंटीरियर और गाड़ी के एक्सटीरियर दोनों चीजों की डिटेलिंग करवाएंगे फुल मांझा मार के क्योंकि गाड़ी के इंटीरियर के हालात काफी माड़े हुए हैं और गाड़ी के लाल पेंट को रेगमा लगने वाला है। दरवाजों की नवी स्ट्रिपें हमने पहले लेके रखी हुई थी, वो इंशाल्लाह कल खानक्रू आते हुए हम अपने साथ लेते आएंगे। हमने ताजमहल से छोटे साहब की नवी डोर स्ट्रिपें चुक ली हैं। पुरानी डोर स्ट्रिपें क्रोम वाली थी, ये जेट ब्लैक है। तो आइए बगैर किसी देरी के सीधा जाके पहुंचते हैं खानक्रू पे लाजिमा फ्रेंड कॉल और ये काली डोर स्ट्रिपें छोटे साहब में फिट करते हैं। आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है खानक्रू पे लाजिमा फ्रेंड कॉल। छोटे साहब फुल लालो लाल स्टाइल खानक्रू के बाहर एंजॉय कर रहे हैं। सबसे पहले गाड़ी की एंट्री करवाते हैं खानक्रू के विच और गाड़ी के जो बाकी काम शाम है उनका आगाज करते हैं। हम तकरीबन कोई 3 हफ्ते बाद जाके छोटे साहब में बैठे हैं। गाड़ी बाहर के साथ साथ अंदर से भी फुल टाइम लालो लाल है। तो आइए बगैर किसी देरी के छोटे साहब को इसकी मौत से उजागर करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह क्लच फुल नप के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पखदी आवाज चेक करो, पूरा टाइटैनिक अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट साल स्टार्ट फॉर यू। गाड़ी की एंट्री हमने करवा दी है खानक्रू के विच। दरवाजों की डोर स्ट्रिपें फिट करने के लिए हम पूरा रोल डबल टेप का चुक लाए थे। अब दरवाजों की लेंथ के लिहाज से इनकी कटिंग करती हैं और इनको फिट करती हैं खूबसूरत करके। लो उस्ताद जी, हमने छोटे साहब के दरवाजों पे काली स्ट्रिपें फिट कर दी हैं और आप लोग देख सकते हैं क्रोम वालों के लिहाज से ये काफी सोहनी लग रही हैं। अब जिस तरह इस दरवाजे पे काली स्ट्रिप फिट की है सेम उसी तरह ही बाकियों पे करते हैं। सज्जी साइड के दोनों गोले हमने फिट कर दिए हैं। तो उस्ताद जी हुन खब्बी साइड दीवारी हमने सज्जी साइड के साथ साथ खब्बी साइड की दरवाजों वाली स्ट्रिपें भी फिट कर दी हैं। तो उस्ताद जी हुन वाली साइड मिरर्स दी खब्बी साइड का शीशा हमने फिट कर दिया है और साथ में गाड़ी का एंटीना भी। अब सिर्फ सज्जी साइड का शीशा और फ्रंट डोर कार्ड्स रह गए हैं, बाकी तमाम चीजें आल ओके। सजी साइड का साइड मिरर हमने फिट कर दिया है। तो उस्ताद जी हुन डोर कार्ड्स दी बारी। लो उस्ताद जी, छोटे साहब का जितना भी काम शाम होने वाला था हमने सारा का सारा खड़का के रख दिया है। डोर स्ट्रिपें लग चुकी हैं, दोनों साइड मिरर भी लग गए हैं, वाइपर भी लग गए हैं, एंटीना भी लग गया है, नई लाइटों की वायरिंग भी हो गई है। ये चेक करो जी,
लैट ही लैट। इंटीरियर के सारे डोर कार्ड्स भी फिट हो चुके हैं। अब सिर्फ साफ सुथराई वाला काम शाम रह गया है। गाड़ी को अंदर से साफ करवाएंगे क्योंकि अभी तक गाड़ी के अंदर टूटे शीशे पड़े हुए हैं और साथ में सारा कारपेट भी गंदा मंदा हो जाता है। उसके बाद गाड़ी के पेंट को रेगमा शेगमल मार के फुल टाइम पोला पोला मुलायम करेंगे। सारे पेंट के ऊपर कंपाउंड पॉलिश करेंगे। उसके बाद गाड़ी पे डिलीवरी करवाएंगे और सबसे एंड पे काला डैशबोर्ड और डोर कार्ड्स लगाएंगे। बाकी तमाम चीजें 10-10 हो गई हैं। नाजरीन, हमारे साथ यहाँ पे मियां अनवार मोड़ा जी मौजूद हैं जिनकी जिंदगी में सुकून नाम की चीज नहीं है। हर वक्त गाड़ी के साथ पंगे शंगे करते रहते हैं। प्यारे भाई, आपने थोड़े दिनों पहले यूरो आर वाले रिम्स लगाए थे, वो कहाँ हैं अब? यार यूरो आर वाले रिम मैंने लगाए थे थोड़े दिन पहले ना, वो ना रिम हर जगह से मिल जाता है यूरो आर वाला। उनका और RP1 ये 2 रिम ऐसे हैं जो हमने बड़ी मुश्किल ढूंढ के लगाए हैं इस पे। अच्छा, तो तू कहना चाह रहा है कि जो स्पून है वो हर जगह से नहीं मिलते? हाँ, हर जगह से मतलब थोड़ा रेयर। फिर रस्ते पे क्यों लगे हुए हैं? वो चैनल कालिया साहब पे क्यों लगे हुए हैं? मीन्स कि यार आप फेमस हो, आपको हाँ। आवाम इजीली देती है। ये कोई सादा लड़का जाए नहीं, वो पहले शर्तें रखते हैं कि आपके 2 मरले का प्लाट होना चाहिए, उसके बाद आपको स्पून मिलेगा। आपके इतने फॉलोअर होने चाहिए, उसके बाद स्पून मिलेगा। यूरो आ रहे मैं ना तो हाँ। फर्स्ट टाइम चले जा 10 दुकानों में से 1-2 दुकान में निकल आएंगे। ऐसे ही है। ऐसे उसे स्पून ढूंढ के दिखा दे, नहीं मिलेगा। प्यारे भैया, आपके लिहाज से तो स्पून रिम्स बड़ी रेयर चीज है। इनकी तो आपने माँ बहन करके रखी भी, उनका रंग ही उड़ गया है। यार इनको ना मैंने शावर कराया, शायद कलर चेंज कर, मैं ब्लैक में करवा दूं। इसकी कैप लेने हैं अभी कौन सा रंग है? अच्छा, ये पिंक रंग है, ये देखें जी, नहीं नहीं ये पिंक रंग है। यार शावर की चीज साफ सुथरी होती है, साफ अच्छा। सुथरी करना, क्योंकि किनारों का रंग उतर जाता है इनका। ये देखो ना, ये किनारे किनारे पुटीने शटीने करा के इसको हल्की सी तो टक्शा इसको उठा के इसको दोबारा पेंट करूंगा। बड़े सोने किस्म के बॉक्स पैक टाइप ये कैलिपर भी पेंट करवा ले। बकरे टूटे फ्रूटे किए हुए हैं, आधा लाल है उस्ताद जी, आधा ब्लू है। ये कौन सा तरीका है? ब्रेम्बो ब्रेक कवर नहीं मिलता, वो लगाया था, वो ना उतर जाता हमेशा। तो अब राइसर बॉय, राइसर बॉय। तो इसको रेड पेंट कराऊंगा। तो उसके अलावा गाड़ी की थोड़ी बहुत लुक चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। लुक नहीं कह सकते आप, लेकिन इसको मजीद खूबसूरत और साफ सुथरा करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तेरी एक तो समझ नहीं आती, पहले इसने सादा बाउंड लगाया, फिर ये उतार दिया, अब सादा बाउंड उतार के फिर ये लगा लिया। व्हाट इज द बिकॉज? यार ये ना इसका जो लेकर था ना, वो फट रहा था सारा, वो रंग उड़ रहा था। ये ठीक है। मैंने इसको सारा रगड़वा के ना, अभी पॉलिश होने ना, पॉलिश नहीं होगा, इस पे एपॉक्सी करवाई, दोबारा सारा लेकर करवाया, 2-3 हाथ लेकर लगे। इसको पॉलिश होगी ना, रेगमा लगे सोना सा हो जाएगा ये। उसके अलावा ये फ्रंट बम्पर क्यों चेंज करवाया? अब वो तो चंगा भला ठीक है। यार देखें उस्ताद जी, बम्पर बिल्कुल A1 है, नक्के शक्के A1 है, कंडीशन उसकी A1 है, कहीं से भी पुटीन नहीं पाटी। लेकिन भाई के अंदर पता नहीं कौन सा कीड़ा है, दूसरा बम्पर लगवा ली पूरा फाइबर का। ये बम्पर मेरा बिल्कुल नया है। हाँ जी। प्लास्टिक का नया बम्पर मंगवा के इसको खुद तैयार किया था। नीचे एक किट शिट लगा के ना, तो बम्पर ही मैं पड़ा है वैसे मेरे पास, तो मैं बम्पर ये वाला लगवा लिया। क्यों? वजह बता दे, वजह बता दे। यार वजह दोनों में फर्क क्या है? देखने में तो बिल्कुल सेम लग रहे हैं ये, वो तो बल्कि प्लास्टिक का वो ज्यादा अच्छा होता है। किट में फर्क है। क्या फर्क है? किट जो है ना, इसकी साइड में देखो, दिखाओ जी, दिखाओ। ये इसकी साइड देखो आप। ठीक है, ठीक है, इसकी थोड़ी बड़ी किट होती है। ओके। ठीक है? एक गिट से ज्यादा किट। ठीक है। इसकी छोटी उधर दिखा भाई, कितने गिट है तेरी, दिखा अपना गिट। किया ये देख, हाँ, ये छोटी है। उधर भी एक गिट ही है नहीं, किस्म नहीं, की। नहीं, ये देख, ये मेरे आराम से इधर आ रही है। हाँ। ठीक है, इतने से। ओके, उधर दिखा अब, उधर क्या अब? हाँ इधर रखो ना, ये इधर आ रही है। ठीक है। इसके बराबर ये देख, ये मेरा पूरा हाथ नहीं इसमें आ रहा। चलो ओके। उसके अलावा और क्या फर्क है इसके अंदर? इसके अलावा अल्लाह भला करे, इसकी इस चीज़ में फ़र्क है। ये चीज़ इसकी बड़ी है, उसकी छोटी है। ठीक है, लागी समझ। इसका जाली में इसका फ़र्क है, उसकी जाली ज़्यादा बड़ी है, सेंट्रल इसकी छोटा सुराख है। और मामा, ये तो कस्टम मेड जाली है, तो खुद लगाई हुई है तूने, बम्पर के साथ थोड़ी आई है। ये देखना, ये इस फ़र्क का कह रही हूँ यहाँ से। अच्छा, मतलब किस मोरी की बात कर रहा है? ये फ़र्क है। उसके अलावा बाद इसकी इस तरह जा रही है, ये ठीक है। पट्टी, उसकी इस तरह आ रही है। हाँ, इसकी बाहर की तरफ जा रही है, हाँ। इस वाले की अंदर की तरफ कर्व आ रही है। बम्पर को बेसिकली मैं तैयार किया था, ये लगा ना थोड़ा बहुत ओएम फील आता है। जो टाइप पार्ट्स वगैरह के बम्पर होते हैं, जो आफ्टर मार्केट बम्पर है, उसकी हमेशा पट्टी इस साइड को आती है। ठीक है। उसके अलावा वो बम्पर में सोना भी लगता था मुझे थोड़ा बहुत, क्योंकि ना ये किट ज्वाइंट हुई थी इसके साथ, तो हल्का सा कहीं भी ब्रेक के नीचे लगती है ना, ये देख पुटीन फट गई है। हाँ, पटीन फटनी शुरू हो गई थी। वो किट साथ जुड़ी हुई और है। ये मूछें नहीं लगानी तूने इस वाले पे? वो मैंने नहीं बनवाई है, वो नहीं मेरे को पड़ी, मेरे को वो पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो तो सकता। उसकी प्रोटीन नहीं फटा करेगी, इस वजह से मुझे वो टचिंग शचिंग नहीं करवानी पड़ेगी। उसको जैसे मर्जी चलाओ, जैसे मर्जी यूज करो, वो बम्पर गुड है थोड़ा। तो ये वाला बम्पर आपने सेल करना है? ले लो यार, बिकवा दो। दो 1500? 15,000 सोच लो, क्योंकि 15,000 क्यों? 1500 बहुत है। बम्पर अगर रिबन का आप लेने जाओ ना, ये देख भाई, प्रोटीन भी पाटी हुई है। इसको मैं भी आपको ये देखें, यहाँ से रंग भी उड़ा हुआ है, पुरानी डबल टेप भी लगी हुई है। चाट के साफ कर, फिर समझ आए कुछ। नहीं बात सुनो, अगर आप रिबन खाली बम्पर लेने जाते हो ना, 8 से 9,000 का बम्पर है। ठीक है। नया बम्पर है, इसका कोई भी नक्का रिपेयर नहीं हुआ वहाँ। आप मुझे कोई भी नक्का दिखा दो कि भाई ये रिपेयर हुआ है, यहाँ से मेरा पूरा बम्पर जेन्युइन है। ये कोई ना कोई तोड़ के रिपेयर कर देते हैं। ये भी ठीक है उस्ताद जी, ये भी ये देख, ये टूटा हुआ है। ले भाई, अब 1000 रुपया है। ये टूटा हुआ है, ये टूटा हुआ है भाई। एक ये होते ही ऐसे है, एम ही ऐसी होती ये है। नट इधर हमने पेच लगाया हुआ था, तो इस वजह से गलती टूटा। किसकी है? लेकिन इसकी ये चीजें खराब तो हो गया भाई, पूरी हैं। खराब तो हो गया। पहले 1500 था, अब 1000 हो गया।
उसके अलावा इसकी ये सारी चीज़ें पूरी हैं, ठीक है। बम्पर ऊपर से पूरा क्लियर है, नीचे से पूरा ठीक है। किट इसको टाइप आर नहीं लगी हुई है, मूछे, लेकिन मूछे पर मिलती नहीं है कहीं से भी। ये मूछे मैंने बस अपने भैया खुद बड़ी तूने मुझ लगाई अच्छी अगर उनकी गाड़ी से तो गैप- अच्छी करे मुझ की। ये रीजनल FD2 टाइप आर पे लगी हुई थी मूछे ना, तो मैंने उनकी गाड़ी से उतरवा के ना, वो बेचारे तो गाड़ी खड़ी करके गए, तो मैं गैप करवा के शायद भाई को बुला के चोरी की है इसने, चोरी की है। उसके बुलाए थे उनसे। अच्छा तो ऐसी काफ़ी चीज़ें मैंने मेरे पास पड़ी हुई हैं जो किसी ने नहीं लगाई हुई, सिर्फ उनकी रीजनल FD2 पे लगी हुई है जो मैक्स पावर ने तैयार की थी। या मेरी गाड़ी को सामान लगा हुआ है उसके अलावा ये फ्रंट बम्पर काला क्यों है भाई? यार। मैंने ना गाड़ी, उम्मीद है कि गाड़ी एकदम पूरी शावर कराऊँ वजह यार। मजीद मैं अपनी चीज़ को खूबसूरत करना चाहता हूँ, जैसे कि आप ये देखते हैं हल्का सा टक तो बजे हुए हैं, ठीक है। ये खराब है। हाँ, ये बस- उसके अलावा भाई ये भी खराब है। हाँ, जैसे छोटी मोटी चीजें ये भी खराब है। लेकिन भले नजर नहीं आती। इसको अगर मैं कल में भी करा दूं ना तो मेरी गाड़ी बिल्कुल साफ है, इसको बफ कराऊं ना, साफ सुथरी गाड़ी है। लेकिन मैं तो रंग कौन सा कराना? कोई लैली किस्म का रंग सोच। ये रंग नहीं करना है, ये नहीं और नहीं, कोई लेवल किस्म का रंग सोच, येलो करा ले। तुझे मैंने गौरी की एक तस्वीर दिखाई थी, बड़ी सोहनी लग रही थी उसमें गाड़ी। बेसिकली ये गाड़ी में पेंट करा के भेज दूंगा, उसके बाद मैं रिबन खोल लूंगा। ये मैं तकरीबन कोई 2 साल से सोना मेरा प्यारा भाई कह रहा है मैं ये करा के भेज दूंगा, मैं वो करा के भेज दूंगा। अभी तक गाड़ी नहीं बेची इसने।